आज सुबह जब मैं उठी तो अपने घर के जब सभी काम ख़त्म करके बाहर आई तो देखा इतना प्यारा मौसम हो रखा था ना। आप भी देखो कितना प्यारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मेरी भाई मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो जब मैं उठ के आई बाहर तो देखा बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। तो फिर क्या था, मैंने फटाफट अपने घर के काम ख़त्म कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया किचन का, घर का तो पहले कर लिया था। और रात में मैंने दूध बॉईल करके नहीं रखा था तो मॉर्निंग में उसको बॉईल किया। तो दोनों बच्चे भाई यहाँ पे उठ चुके हैं और रिया का फेस बना हुआ है। उसको मैंने ऐसे ही डरा दिया, भी मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी मैडम से, भी तू मेरी बात नहीं मानती है, मेरा कहना नहीं मानती है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल गुमसुम सी होके शांत सी होके बैठी हुई है। तो यहाँ पे रिया चली गई थी पहले ही स्कूल और बाद में उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे उसके पापा भाई टिफ़िन जो है वो पैक कर रहे, मैंने जो पैक किया था वो उन्होंने उसके बैग में डाल दिया है। तो बस यहाँ पे अनन्या को छोड़ के आएंगे ये और बैठ के थोड़ा बहुत चाय पी के चले जाएंगे। नाश्ता मैं करवा देती हूँ, जब ये रिया को छोड़ के आते हैं ना तभी मैं इनको नाश्ता करवा देती हूँ। तो बस अब मेरी रिया पहले चली गई, अनन्या मेरी अब जा रही है और मेरे सभी काम जो होते हैं वो हो चुके होते हैं। और जब तक ये छोड़ के आते हैं ना अनन्या को, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, अपना बेड सेट कर लेती हूँ। गिनती के मैं कहती हूँ 5-7 मिनट लगाते हैं ये छोड़ के आने में। और उसके बाद में मैं जब तक अपना बेड सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज इनको भाई मैंने छेड़ भी दिया ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो हमारा हंसी मजाक चलता ही रहता है, आज मैंने इनको ऑफ कैमरा भी छेड़ दिया। ऐसे भाई टांग खिंचाई कौन करता है अपने हस्बैंड की, प्यार से मैंने इनकी नाक खींची, एक इनको लगा दिया प्यार से। तो ऐसा भाई देखो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। तो आप कुछ भाई वो मत करना भी, हाँ भी ये कैसी है ऑन कैमरा सबके सामने ऐसे नाक खींच रही है, कान खींच रही है। तो भाई देखो हंसी मजाक तो ऐसे नॉर्मली चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह की मैंने, नहा के घर के सभी काम ख़त्म से मैं फ्री हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है और मैं अब बात कर रही हूँ। और अब टाइम हो चुका है 1:15, बस बच्चों का टाइम हो चुका है, बच्चों को मैं लेने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं तारीख बता देती हूँ आप सबको। आज तारीख है 4 मई और दिन है मंडे। और अभी मैंने अपना एक ब्लॉग एडिट करके अपलोड किया है और मेरे घर के सभी काम ख़त्म है, सभी कामों से मैं फ्री हूँ। बस अब बच्चों को लेके आऊँगी और जो बच्चों के कुर्ते पजामे कटिंग किए थे बस उनको स्टिच करना है। और पहले मतलब कि बच्चों को खाना पीना करके फिर मतलब कि मैं अपने सिलाई के काम पे बैठूँगी। और फिर शाम के टाइम पे मुझे कपड़े वो करने हैं, कपड़े धुलने हैं, मशीन लगानी है मुझे शाम के टाइम पे। और मुझे अपने सूट भी कटिंग करने हैं, देखती हूँ आजकल में कब मुझे टाइम लगता है मेरे सूट कटिंग करने का। और बस कोशिश करूँगी कि आज बच्चों के एक एक या तो पजामा पजामा दोनों का स्टिच हो जाए या तो एक बच्चे का दोनों कुर्ता पजामा स्टिच हो जाए। कटिंग करके रखे हुए बस स्टिच करने हैं। तो बस अब मैं जाती हूँ बच्चों को लेने, बच्चों को लेके आ जाती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे, खाना पीना करते हैं फिर देखते हैं दिन कैसा जाता है, वो आप सबके साथ शेयर होगा। और आप कमेंट करके बताया करो भाई ब्लॉग कहाँ से देखते हो, ब्लॉग अच्छा लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलो मैं फटाफट बच्चों को ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चों को लाने के बाद में यहाँ पे मैंने फटाफट जो है रोटियाँ बना ली थी और ताकि फटाफट से मैं अपने काम ख़त्म करके अपने बाकी के जो काम हैं उनको ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे भाई गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बना रही हूँ। मैंने 3-4 फुलके बनाए थे, 3 फुलके अपने बनाए थे, 1-2 फुलके अपने बनाए थे, एक अनन्या के लिए बना दिया था और एक रिया के लिए बना दिया था। तो दोपहर के टाइम पे 4 फुलके मैं बनाती हूँ, दोनों बच्चों को एक एक फुलका खिलाती हूँ मैं, दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस फुलके मेरे बन के तैयार है और अब बस आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था। तो फिर जो सब्ज़ी रखी हुई थी ना रात की करेलों की, उसी के साथ में जो है हमने भाई खाना खाया था। अब खाना ही पड़ता, क्या करते, अब सब्ज़ी बनी है तो उसको फेंकना तो था नहीं। तो फिर जैसे तैसे करके
मुँह माँ बना के रिया ने तो खाई नहीं, दाल रखी हुई थी तो रिया ने तो भाई दाल ही खाई है। तो मैंने चाय बना ली थी साथ में, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। पास में देखो रिया जो है दाल के साथ में लगी हुई है, दाल के साथ में उसने खाई थी अपनी रोटी और मैंने करेलों के साथ में ही खा ली थी। तो रिया बोल रही थी भी मम्मा मुझे करेले नहीं खाने हैं, कड़वे बनने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छेड़ रही थी और इसकी हल्की सी आइज़ दिखा रही थी, भी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है मेरी रिया की आइज़, थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन शेड से है। और खाना खाने के बाद में यहाँ पे अनन्या तो पहले सो गई थी, तो उसके बाद में जितने भी मेरे कपड़े थे मैंने सबको फ़ोल्ड किया, क्योंकि कपड़ों का एक ऐसा काम है ना जो बहुत मतलब कि बोरिंग सा लगता है। किस किस को लगता है ये ऐसा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे से जितना मर्जी घर का काम करवा लो, जितना मर्जी मेरे से खाना बनवा लो, जितना मर्जी काम करवा लो, पर पता नहीं कपड़े धुलवा लो मेरे से, सब कुछ करवा लो, पर पता नहीं क्यों मुझे ना कपड़े फ़ोल्ड करने में बड़ी आलस आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। और जब लग जाऊँ तो फिर करना होता ही है। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है साथ के साथ में। जो मेरे कपड़े थे पहले मैंने उनको रख दिया फ़ोल्ड करके। स्पेशल नहीं होता है रोज़ के रोज़ भी, जितने कपड़े मैंने धुले हैं उनको साथ के साथ इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे, बच्चों के जाने के टाइम पे वो मैं कर दूँ, क्योंकि मेरा जो है स्टिचिंग का काम होता है तो उसको चलते हुए मुझे देख के काम करना पड़ता है। और यहाँ पे बाहर की साइड पे हमारे यहाँ पे कपड़े डाले जाते हैं, तो एक घान के कपड़े हो गए थे तो उनको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे ये बाहर जगह बनी हुई है टावर के नीचे, तो यहाँ पे हम कपड़े डालते हैं। बीच में जब काम कम था थोड़ा मेरा स्टिचिंग का, मैंने डेली की रूटीन बना ली थी। एक चक्कर जैसे ही होता था मशीन का वो मैं लगा देती थी और साथ के साथ उनको धुल देती थी, और साथ के साथ ही थोड़े से कपड़े होते थे रोज़ ही फ़ोल्ड करके रख दिया करती थी। अब बीच में थोड़ा और काम आ गया तो मैं फिर से बिज़ी हो गई। तो यहाँ पे रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ मैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इतना दिमाग ख़राब होता है ना इस बात को लेके भी, हाय बनाए क्या रोज़, सच में इतना झंझट है ना इस बात को। तो मेरे ख्याल से सभी हाउसवाइफ इस बात से रिलेट कर सकती हैं, जो सोचती होंगी भी हम क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो मैं घिया लेके आई थी, तो मैं कहा हल्का फुल्की सी सब्जी बना लेते हैं, घिया बना लेते हैं। तो इन्होंने बोला घिया नहीं, घिया चने की दाल बना ले। तो वही मैंने यहाँ पे बनाई है, उसको ही मैं तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसको बॉईल कर दिया, घिया चने की दाल को वॉश वगैरह करके बॉईल कर दिया। और जब उसमें सीटियाँ आ गई हैं और साथ में थोड़ा सा घिया बच गया था, तो उसको मैंने मतलब कि कद्दूकस करके साइड में हल्का सा बॉईल होने के लिए रख दिया है, ताकि उसका रायता बन जाए। और यहाँ पे दाल को जो है देखो तड़के में अच्छे से मैंने तड़का लगा के कुकर में ही डाल के 1 से 2 सीटी लगा दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से इसमें वो हो जाएगी और रच जाएगी, अच्छे से वो हो जाएगी, सॉफ्ट सी हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत खड़ी खड़ी सी रह जाती है तो और अच्छे से वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना तड़का भी लगा दिया है, साइड में जो घिया है उसको भी बॉईल कर दिया है। तो उसको तो मैं अभी दही में जो है वो करूँगी। और यहाँ पे बड़ी तेज़ एकदम से ट्राइपॉड जो है वो हिल गया था। तो यहाँ पे एक से 1.5 सीटी तक रख देंगे इसको बनने के लिए। और यहाँ पे देखो प्लेट लगा ली है मैंने खाने की, और खाने को देख के भाई किस किस का मन कर गया खाना खाने का। घिया चने की दाल बनाई थी मैंने। तो ये था जो ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये खाना खा चुके हैं, पास में ही बैठे हैं, बच्चों ने खाना खा लिया, इन्होंने खा लिया, बस मैं खाऊंगी अब। तो चलिए जी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय आप सबको, लव यू।